बड़ी सियासी लड़ाई बड़ी अदालत में। सुप्रीम कोर्ट बार की तहरीक अदम एतमाद से कब्र जलसा रोकने की दरख्वास्त की समाअत। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान, अख्तर मेंगल और दीगर रहनुमा सुप्रीम कोर्ट में पेश। देखना है किसी इवेंट की वजह से कोई वोट डालने से महरूम न रहे। वोट डालना अरकान का आईनी हक है। बेहतर होगा असेंबली की जंग असेंबली के अंदर लड़ी जाए। दोनों जलसों की टाइमिंग अलग हो ताकि तसादुम न हो। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। ओआईसी इजलास की आड़ में स्पीकर ने आयन शकनी की। अदालत उज़्मा फैसला करेगी। जानबूझकर कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया गया। ओआईसी इजलास की वजह से लॉन्ग मार्च मौखर किया। सुप्रीम कोर्ट बार ने अवामी मफाद में पटिशन दायर की। शहबाज शरीफ। स्पीकर सुन ले, हुकूमत आपको आर्टिकल 6 में फंसा देगी। हुकूमत अदम एतमाद से भाग रही है। किसी ऑपोजिशन जमात ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं किया। उम्मीद है अदालत आइन का साथ देगी। बिलावल भुट्टो। बार को किसी सियासी जमात के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। इमरान खान भरपूर तरीके से ऑपोजिशन का मुकाबला कर रहे हैं। इनके पास पैसे की ताकत है जो इस्तेमाल कर रहे हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की मीडिया टॉक। तहरीक इंसाफ ट्रेड ग्राउंड और ऑपोजिशन सेक्टर 8-9 में जलसा कर ले। इस्लामाबाद की जिले इंतजामिया ने हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ को जलसे का मुकाम तब्दील करने की तजवीज़ दे दी। मुनहरिफ फरकान ताहयात नाहल होंगे या दोबारा इलेक्शन लड़ सकेंगे। आर्टिकल 63A की तशरीह की जाए। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर। अदालत ने मामले पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। फरीकैन तैयारी से आए, मामले को सुनना चाहते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। 24 मार्च को समाअत। क्या पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने से नहीं रोका जा सकता? क्या मुनहरिफ फरकान का वोट गिनती में शुमार होगा या नहीं? मुनहरिफ रुकन सादिक और अमीन नहीं रहेगा। क्या ऐसा मेंबर ताहयात नाहल होगा? हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के मजीद इकदाम क्या हो सकते हैं? हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट से 4 सवालों का मुसव्वदा। दुनिया न्यूज पर। इमरान खान की गेम ओवर। 22 साल की पूरी जिद्दोजहद न्यूट्रल के लफ्ज से खत्म। ऐसा हाल तो किसी तांगा पार्टी का नहीं हुआ। क्या आप चाहते हैं आपकी गिनती अब कोई और पूरी करे? आपके पास 10 बंदे नहीं, बातें 10 लाख की करते हैं। क्या सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग जायज थी? नवाज शरीफ ने बाहर बैठकर आपको घर में घुसकर मारा। मरियम नवाज की ललकार। ऑपोजिशन ने अपने जाती मफाद के लिए ओआईसी इजलास को सबूताश करने की कोशिश की। कौमी असम्बली का इजलास 25 मार्च को हो जाएगा तो कौन सी कयामत आ जाएगी? नून लीग मुनज़्ज़म साजिश के तहत पाक फौज के खिलाफ मुहिम चला रही है। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने पंजाब काबीना का इजलास आज बुला लिया। तरीन ग्रुप का बॉयकॉट का फैसला माइनस उस्मान बुज़दार के मुतालबे पर कायम है। ऑन चौधरी की गुफ्तगू। हुकूमती शख्सियात की तरीन ग्रुप के बुज़रा को मनाने की कोशिशें। ओआईसी इजलास मेहमानों के आने का सिलसिला जारी। मालदीव, सोमालिया, बांग्लादेश, युगांडा समेत कई ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा और वफूद पाकिस्तान पहुंच गए। सेक्रेटरी जनरल ओआईसी की वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। अहम उमूर पर बात। आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को पहली फतह। बारिश से मुतासरा मैच में कौमी टीम ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। निदा डार मैच की बेहतरीन खिलाड़ी करार।
और तारीखी मैदान में तारीख साज सीरीज का तारीखी मुकाबला। कज़ाफी स्टेडियम में आखिरी टेस्ट का मार्का। ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग्स में पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। 3 विकेट के नुकसान पर 175 रन बना लिए। कौमी टीम में एक तब्दीली, फहीम अशरफ की जगह नसीम शाह शामिल।